आज का पहला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन एक है कि लोकसभा एक स्थायी अस्थायी सदन है और कारण है कि लोकसभा को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा का कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसलिए यह एक अस्थायी सदन है। स्थायी सदन जो है वो राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन नहीं है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की जो है उस शपथ का वर्णन है और राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 57 में दिया गया है, ना कि अनुच्छेद 60 में। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है गलत है। चलो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य है? ए ऑप्शन है कि यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, या फिर डी ऑप्शन के सभी कथन जो हैं सही हैं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि इसके सभी कथन जो हैं सत्य हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध के लिए अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 148 है, ठीक है। और महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष, ठीक है, या 65 वर्ष, जो पहले हो वह होती है, ठीक है। और बाकी जो हैं सीएजी के बारे में सारे कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 265, 267, 263 या फिर 270। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 267। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है और अनुच्छेद 202 के में वर्णित जो वित्तीय विवरण जो है यह अनुच्छेद 202 में वर्णित है, जबकि 200 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देता है या इसका सही जो आंसर है वो का बी ऑप्शन है, ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद 267 जो है वह राज्य का विधानमंडल और संसद को देश की और राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है और इस निधि का गठन भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 266 जो है वो भारत और राज्यों की संचित निधियों और उनके लोक लेखा के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, यह कहाँ वर्णित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में राज्य का बजट है और अनुच्छेद 112 में केंद्र का बजट है और अनुच्छेद 200 जो है वो कहता है, अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक सकता है
या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देगा या कहाँ वर्णित है? मौलिक कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, 7वीं अनुसूची में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं और इसके लिए संविधान का भाग 4 जो है वो उपलब्ध है। संविधान का भाग 4 उपलब्ध है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट जो दिया गया है वो गांधीवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए जो है वो अनुच्छेद 46 का वर्णन आता है। अगला प्रश्न है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे कहते हैं गिलोटिन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या फिर कंगारू प्रस्ताव। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती और तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव उसे कहते हैं जब किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर संसद में चर्चा कराने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव हो, ठीक है, तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। और निंदा प्रस्ताव उसे कहते हैं जब मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ उनकी निंदा करने के लिए जो कार्य लाया जाता है उसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया नहीं गया, ग्रहित नहीं किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, उपराष्ट्रपति का पद या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना। तो कौन सा इसका जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन या हटाया जाना। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद इत्यादि प्रावधान जो है वो अमेरिका से लिए गए, जबकि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है? कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत में वर्तमान में 4 नहीं 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है, उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है और जो 5वीं है मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? अंगीकृत, समर्पित, अधिनियमित या आत्मकृत? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, समर्पित। समर्पित शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में लास्ट लाइन में है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ठीक है, तो इसमें
अंगीकृत भी है, अधिनियमित भी है, आत्मकृत भी है, लेकिन समर्पित वर्ड उसमें नहीं है। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया था। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा ने स्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध का उल्लेख 5वीं अनुसूची में नहीं है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। कूट के आधार पर चुनना है 1 3 4, 1 2 3, 1 2 4 या 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3 4, मतलब चारों का उल्लेख जो है, ठीक है, वो संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट कथनों कारक पर है कि संविधान सभा के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए और इसी कारण संविधान पीठ के रूप में कारण यह है कि इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अनुच्छेद 145 का भाग 3 यह कहता है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में कोई विधि का सारस्वत प्रश्न आता है तो उसको निश्चय करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्देश देने के लिए या सुनवाई करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या जो न्यूनतम संख्या 5 होगी और इसी को संविधान पीठ के रूप में कहा गया है। इसीलिए इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक अधिकरण 323 का, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 81, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51। तो इसका कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, परिसीमन आयोग। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 में है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, परिसीमन आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 82 के तहत होता है, ना कि 81 के तहत। 81 में जो है 81 में लोकसभा का वर्णन है तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है अनुच्छेद 51 में इनका दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है कि महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपर्पटी से अधिक होती है और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेपटी असंबद्धता पाई जाती है? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपर्पटी से कम होती है, इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि चापी द्वीपों की उत्पत्ति का कारण है प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन, इंडियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन, दोनों या दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। ठीक है, द्वीपों की चापाकार स्थिति को ही द्वीपीय चाप कहते हैं, जैसे सखालीन, जापान, ताइवान, फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूह। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के पास स्थित सान एंड्रियास फॉल्ट का संबंध किससे है? विनाशात्मक प्लेट किनारा से, रचनात्मक प्लेट किनारा से, संरक्षी प्लेट किनारा से या फिर इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, संरक्षी प्लेट किनारा से। प्लेटों के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं और प्लेट किनारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं प्लेट किनारों के सहारे ही सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के बगल में सरकती हैं
जिसके कारण रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे सैन एंड्रियास फाल्ट जो कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी उनके संबंधित देशों से संबंधित प्रश्न है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, जैसे माउंट एरेबस, पैराकुटिन, ताल और क्राकाटाउ। तो इसका सही सुमेलन जो है वो आपका है माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका में है, पैराकुटिन मैक्सिको में है, माउंट ताल फिलीपींस में है और क्राकाटाउ जो है वो इंडोनेशिया में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।